न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली जान सकते हैं कि क्या आपके अंदर एक बिलियनियर बनने के, एक वेल्दी पर्सन बनने के प्रॉस्पेक्ट्स है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरोट रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ में आई हूँ और इससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप मुझे बहुत मोटिवेटेड करते हैं, जिससे मैं हर रोज़ एक नई वीडियो को लेकर के आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। और जो मैंने नॉलेज लिया है, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करके बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि आप मुझे इनकरेज करते हैं और इसी वे में मैं आपके लिए नई वीडियोस लाती हूँ। आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। तो आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, उसका टॉपिक है कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली क्या आप जान सकते हैं कि क्या आपके अंदर एक बिलियनियर बनने के, एक वेल्दी पर्सन बनने के प्रॉस्पेक्ट्स है। और हर कोई बिलियनियर बन सकता है, हर कोई एक वेल्दी पर्सन बन सकता है। वो उसका हार्ड वर्क जो होता है और उसकी जो विल पावर होती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ में आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम मास्टर बिल्डर नंबर्स भी बोलते हैं। तो वो नंबर्स जो है वो हेल्प करते हैं कि बताने के लिए कि क्या वो बिलियनियर बन सकते हैं या नहीं। तो वो जो नंबर्स है, उसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट नंबर्स है वो है नंबर 1, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 22 एंड नंबर 6। जो नंबर 4 जो है वो वैसे भी सेल्फ इंडिपेंडेंस का नंबर है। सो वो आप अपने बेसिस पे, अपने इंडिविजुअल नोट पे जो भी बनते हैं वो अपनी मेहनत से बनते। 4 नंबर जो है वो हार्ड वर्क का नंबर है। सो लाइफ में मेहनत करके आप अपना सक्सेस अचीव करते हैं और बिलियनियर बनते हैं, एक अच्छे वेल्दी पर्सन बनते हैं। नंबर 8 जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का नंबर है। सो 8 जो है वो मटेरियलिस्टिक गेन का भी, पावर का भी नंबर है। सो जो इंसान के मन में पावर पाना होता है, एक पोजीशन पे जाना होता है, जो फाइनेंशियल गेन्स की तरफ जिनका इंक्लिनेशन होता है, वो लोग भी 8 नंबर वाले जो होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। 22 नंबर जो है वो मास्टर नंबर है। तो मास्टर नंबर होने के एस्पेक्ट्स पे वो लोग जो भी काम करते हैं, वो उनके लिए हर इवेंट जो होता है वो मास्टर इवेंट ही होता है और वो लाइफ में मास्टर बिल्डर्स बन के आते हैं और वो अपने लाइफ के गोल्स को अचीव करते हैं। 6 नंबर जो होता है, 6 नंबर हमेशा लग्जरी का नंबर होता है। तो वो जिसके लाइफ में भी 6 नंबर होता है, उसके लिए एनवायरनमेंट जो है हमेशा लग्जरियस होता है। 6 नंबर जो है वो क्रिएटिव नंबर भी होता है। जिनकी लाइफ में वो ये नंबर आता है, वो क्रिएटिव फील्ड में अपने आप को लेकर के जाते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ही अच्छे से लेकर के चलते हैं। ये जो नंबर है, जिसमें आ गया 1, आ गया 4, आ गया 6, आ गया 8, आ गया और 22 आ गया। अब इन नंबर्स को हमने कहाँ पे देखना है? तो जैसे मैं और वीडियोस में आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि इन नंबर्स को देखने के लिए आपको अपनी को नंबर्स में देखना होता है, जिसमें पहला होता है आपका बर्थ डेट नंबर, दूसरा होता है आपका लाइफ का पाथ नंबर, जो आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ होता है उसको सम करके आप निकालते हैं, और तीसरा नंबर जो होता है वो आपका होता है आपका नेम का नंबर। आप उसे नेम नंबर बोलते हैं, एक्सप्रेशन नंबर बोलते हैं, डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। जो आप अपने नेम, जो आपका नाम है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, या सिर्फ फर्स्ट नेम है, या 2 टू सेकंड नेम है, मिडिल नेम है, तो उसे भी काउंट करिए और उनको सम करके जो आपका नंबर बनता है वो आपका होता है नेम का नंबर। और उसके लिए मैं पाइथागोरन टेबल को यूज़ करती हूँ, तो मैं वो आपको दे दूँगी। तीसरा नंबर तीसरा नंबर होता है सोल अर्ज नंबर। तो इसका मतलब कि सोल का डिज़ायर क्या है, तो वो भी जो हमारे नेम में जितने भी वॉवल्स होते हैं उनको ऐड करके हम निकालते हैं अपना सोल का अर्ज नंबर। और 5वां नंबर होता है आपका
मेचॉरिटी नंबर जो आपका लाइफ पाथ नंबर है और जो आपका नेम नंबर है उसको सम करके निकाला जाता है। इसके अलावा 2 साइकिल्स और बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। एक होती है बर्थ साइकिल, जो आपकी हमारी लाइफ में 3 बर्थ साइकिल्स होती है। पहली साइकिल जिस मंथ में हम पैदा हुए होते हैं वो होती है। दूसरी साइकिल हम जिस डेट को पैदा होते हैं वो होती है, और तीसरी साइकिल हम जिस ईयर में पैदा होते हैं वो होती है। तो ये 3 साइकिल्स जो होती है वो हमारी लाइफ के में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चौथा होता है हमारे पिनाकल्स। तो 4 पिनाकल्स में हमारी लाइफ डिवाइडेड होती है। तो पहला पिनाकल जो होता है वो हम अपने बर्थ डेट को और अपने बर्थ मंथ को सम करके निकालते हैं। दूसरा पिनाकल जो होता है वो हम अपने बर्थ डेट को और बर्थ ईयर को सम करके निकालते हैं। तीसरा पिनाकल जो होता है वो हम अपने फर्स्ट और सेकंड पिनाकल को सम करके निकालते हैं। और चौथा पिनाकल जो होता है वो हम अपने बर्थ मंथ को और अपने बर्थ ईयर को सम करके निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। आप ये एग्जाम्पल्स, और ये बहुत ही हम इंडिया के वेल नोन पर्सन्स हैं जिनके एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं। सो आपको भी उनके डेट ऑफ बर्थ मिल जाएंगे, आप उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप अपना डेट ऑफ बर्थ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और हर इंसान के अंदर कैपेबिलिटी होती है, उनकी विल पावर जो होती है, उनका हार्ड वर्क जो होता है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटीज़ जो होती है और उनकी सेल्फ इंडिपेंडेंट डिसीजंस जो होते हैं, यही उन्हें एक बिलियनियर और एक मास्टर बिल्डर बनाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो एग्ज़ाम्पल लिया है वो मुकेश अंबानी जी का एग्ज़ाम्पल लिया है। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 19 अप्रैल 1957। 19 को सम किया तो 1 बन गया और 1 उनका बर्थ डेट नंबर हो गया। तो पहला क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा हो गया। और अप्रैल का 4 ले लिया हमने, और 1957 को जब हमने सम किया तो वो बन गया 22। तो उनकी जो बर्थ का ईयर को सम करके आया वो आया 22। तो यहाँ पे अब हमने बर्थ डेट, बर्थ मंथ और 22 का 4 ले लीजिए, उसको सम किया तो वो बन गया 9। तो उनका जो लाइफ का पाथ नंबर बन गया वो बन गया 9। अब उनका सेकंड क्राइटेरिया जो है वो हो गया उनका लाइफ पाथ नंबर जो हो गया 9। अब हम देखते हैं कि उनकी साइकिल्स, तो उनका पहला साइकिल जो होता है वो हमारा होता है फर्स्ट मंथ, जिस मंथ में हम पैदा हुए, तो वो हो गया 4। दूसरा साइकिल उनका हो गया नंबर 19 को सम किया तो वो बन गया नंबर 1। तीसरा साइकिल जो हो गया उनका हो गया 1957 को सम किया तो वो बन गया नंबर 22। तो यहाँ पे उनकी जो तीनों साइकिल्स है उसमें आया 4, 1 और 22। उनका बर्थ डेट नंबर भी हो गया नंबर 1 और उनका जो लाइफ पाथ नंबर हो गया वो हो गया नंबर 9। अब हमने ये देखना है कि हर एक के इंसान में 3 नंबर्स का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है इन नंबर्स में से, जिसमें 1, 4, 6, 22 और 6। सो जिसमें से 2 नंबर तो हमारे कोड नंबर्स में से आना ज़रूरी है और 1 नंबर हमारा पिनाकल और साइकिल में, या वाइसा वर्सा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 1 भी आ चुका है, हमारे पास 4 भी आ चुका है, हमारे पास 22 भी आ चुका है। तो 1 हमारा बर्थ डेट से आ गया है, 4 और 22 हमारी साइकिल से आ चुका है। अब हम पिनाकल्स देखते हैं। तो फर्स्ट पिनाकल होता है आपका जो बर्थ डेट है और आपका जो मंथ है उसको हमने सम किया तो वो बन गया नंबर 5, ठीक है। और दूसरा जो पिनाकल होता है आपका बर्थ डेट और आपका ईयर। तो उनका बर्थ डेट है नंबर 1 और ईयर है 1957। 1957 को सम किया तो वो बन गया नंबर 22। 22 को सम किया तो नंबर बन गया 4। अब 4 प्लस सम 1 किया तो फिर से बन गया नंबर 5। उनका जो थर्ड पिनाकल है वो होता है फर्स्ट और सेकंड को सम किया। तो फर्स्ट और सेकंड को सम किया तो उनका पिनाकल बन गया नंबर 10। तो ये 10 जो हो गया 1, तो एक क्राइटेरिया और हो गया कि उनका पिनाकल हो गया नंबर 1। फोर्थ पिनाकल होता है आप बर्थ
मंथ और ईयर को सम करते हैं। तो मंथ हो गया 4 और ईयर हो गया 1957 को सम किया तो वो बन गया 4, 4 सम 4 बन गया 8। तो ये 8 जो है वो हमारा हो गया फोर्थ पिनैकल। तो यहाँ पे उनके पास पिनैकल्स में भी 1 आ गया और 8 आ गया, साइकिल्स में उनके 4 आ गया, 22 आ गया और उनका बर्थ डेट नंबर ऑलरेडी 1 आ गया। अब मुकेश अंबानी को हमने जब सम किया तो मैंने इसके लिए पाइथागोरन साइकिल को यूज़ किया है। तो मुकेश का सम किया तो बन गया 23, अंबानी को सम किया तो वो बन गया नंबर 22, मुकेश अंबानी को सम किया तो वो बन गया नंबर 45 जो आ गया नंबर 9। तो उनका नेम नंबर हो गया नंबर 9 और उनका लाइफ पाथ नंबर भी है नंबर 9 और उनका जो सोल अर्ज नंबर हो गया वो हम निकालते हैं वॉवल्स को सम करके। मुकेश अंबानी में जो वॉवल्स आए उनको हमने सम किया तो वो बन गया नंबर 19, वो हो गया नंबर 1। तो यहाँ पे उनका सोल अर्ज हो गया नंबर 1, उनका बर्थ डेट भी हो गया नंबर 1, उनके पास पिनैकल है नंबर 1 और नंबर 8 और उनकी जो साइकिल है तीनों वो हो गई 4, 1 और 22। तो इस तरह से देखेंगे कि उनकी लाइफ में ये सारे नंबर्स जो हैं वो आए हुए हैं और इसीलिए उनके आप उनको जानते ही हैं, वो एक बहुत बड़े बिलियनियर ऑलरेडी हैं। और अब हम एक और नाम लेते हैं जो हमने लिया है रतन टाटा जी का नाम, जो हमारे इंडिया में बहुत बड़े बिलियनियर, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो हमने उनका डेट ऑफ बर्थ लिया। तो फर्स्ट उनका जो नंबर है वो है, उनका बर्थ डेट नंबर है 28/12/1937। तो 28 को सम किया तो 1, तो उनका बर्थ डेट नंबर हो गया नंबर 1 और 12 को सम किया तो नंबर 3 और 1937 को सम किया तो बन गया नंबर 20, 20 को सम किया तो नंबर 2 और 1 सम 3 सम 2 किया तो नंबर बन गया 6। सो उनका लाइफ पाथ नंबर जो हो गया वो हो गया नंबर 6। तो नंबर 1 और नंबर 6 ये दो नंबर्स तो ऑलरेडी उनके आ गए। अब हम उनकी लाइफ साइकिल देखते हैं। तो फर्स्ट साइकिल उनकी है नंबर 3, क्योंकि बर्थ मंथ लेते हैं तो वो आ गई 3। सेकंड साइकिल उनकी आ गई नंबर 1, 28 से नंबर 1 हो गया और थर्ड साइकिल उनकी आ गई नंबर 2, 1937 को सम किया तो वो बन गया नंबर 2। अब हम उनका पिनैकल्स लेते हैं। तो फर्स्ट पिनैकल जो उनका था, बर्थ डेट और बर्थ मंथ को जब सम किया 1 + 3 किया तो वो बन गया नंबर 4। तो पहली पिनैकल उनकी हो गई नंबर 4। दूसरी पिनैकल हो गई, हमने उनका बर्थ डेट लिया और बर्थ ईयर को सम किया तो 1 + 2 हो गया नंबर 3। तो उनकी दूसरी पिनैकल हो गई नंबर 3। उनकी तीसरी पिनैकल जो होती है वो होती है फर्स्ट और सेकंड को जब सम किया तो वो बन गया 4 + 3 = 7। तीसरी पिनैकल उनकी हो गई नंबर 7 और फोर्थ पिनैकल उनकी हो गई बर्थ मंथ और ईयर। बर्थ मंथ हो गया 3 और ईयर हो गया 1937 2 और उसका फोर्थ पिनैकल हो गया नंबर 5। तो उनका फर्स्ट पिनैकल में आ गया नंबर 4, उनका लाइफ का जो पाथ नंबर है वो आ गया नंबर 6, उनका बर्थ डेट नंबर जो है वो आ गया नंबर 1 और उनका जो लाइफ साइकिल है वो है 3, 1 और 2। वहाँ पे भी क्राइटेरिया पूरा हो गया और हमने उनके नाम को कैलकुलेट किया रतन टाटा। रतन से हमें बना 18 और टाटा से हमें आया नंबर 6। रतन टाटा को कैलकुलेट किया तो वो बन गया 24। तो वहाँ पे भी उनका जो नेम नंबर आ गया वो आ गया नंबर 6 और उनका जो सोल अर्ज नंबर आया, सोल की जो डिज़ायर क्या है उनकी, वो उनके वॉवल्स को जब हमने सम किया तो यहाँ पे वॉवल्स को सम करके उनका जो नंबर बना वो बना नंबर 4। तो यहाँ पे उनका सोल अर्ज नंबर, उनका लाइफ का सोल अर्ज हुआ नंबर 4, लाइफ का पाथ नंबर हुआ 6, बर्थ डेट नंबर हुआ नंबर 1 और उनका जो साइकिल है उसमें भी आया है 3, 1 और 2 और उनकी पिनैकल्स में भी आया है 4, 3, 7, 5। तो सारे क्राइटेरिया जो है बिलियनियर बनने के उनके लिए एप्लीकेबल होते हैं। बाकी उनका हार्ड वर्क, उनकी मेहनत वो सब भी काम करती है। और हम एक और नंबर ले लेते हैं।
जो हमने लिया है ये है धीरूभाई अंबानी जी का नंबर। धीरूभाई अंबानी जी को सभी जानते हैं, वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो बहुत बड़े बिलियनियर थे, मुकेश अंबानी जी के फादर थे। तो उनका हमने डेट ऑफ बर्थ लिया जो है 28/12/1932। 28 को सम किया तो 1 आ गया, 12 को सम किया तो 3 आ गया और 1932 को सम किया तो वो आ गया 6। अब 1 सम 3 सम 6 किया तो वो आ गया नंबर 10। तो यहाँ पे उनका बर्थ डेट भी नंबर 1 हो गया और उनका लाइफ का पाथ नंबर भी हो गया नंबर 1। अब हम उनकी साइकिल देखते हैं तो पहली साइकिल उनकी हो गई 3, दूसरी साइकिल उनकी 1 हो गई उनके बर्थ डेट से, और तीसरी साइकिल उनकी बर्थ मंथ ईयर से हो गई नंबर 6। तो ये 3 क्राइटेरिया पूरे हो गए। उनकी साइकिल्स में भी नंबर आ गया 6 और 1, और उनका बर्थ डेट भी आ गया 1, और उनका लाइफ पाथ भी आ गया नंबर 1। अब हम उनके पिनाकल्स देखते हैं तो उनका फर्स्ट पिनाकल आ गया बर्थ डेट और बर्थ मंथ को सम किया, 1 + 3 किया तो वो बन गया नंबर 4। पहला पिनाकल आ गया 4। दूसरा पिनाकल आ गया बर्थ डेट 1 और बर्थ ईयर को सम किया तो वो बन गया नंबर 7। तो दूसरा पिनाकल आ गया उनका नंबर 7। तीसरा पिनाकल उनका आ गया फर्स्ट और सेकंड पिनाकल को जब सम किया, 7 + 4 किया तो वो बन गया 11। और चौथा पिनाकल जो है वो आ गया उनका बर्थ मंथ और बर्थ ईयर को सम किया तो वो बन गया नंबर 9। ये उनके पिनाकल्स में भी जो है वो नंबर 4 आ गया। अब धीरूभाई अंबानी जी के नाम को जब हमने कैलकुलेट किया तो धीरूभाई को जब हमने कैलकुलेट किया तो उससे बना 53, और अंबानी जी को कैलकुलेट किया तो वो बन गया नंबर 22, अंबानी लिया तो, और 53 सम 22 किया तो वो बन गया 75, वो हो गया नंबर 3। और इसी तरह से हमने देखा कि उनकी लाइफ में ये सारे क्राइटेरिया जो है वो भी पूरे हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो एक ऑलरेडी सब जानते ही हैं कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और बहुत बड़े बिलियनियर थे। तो इस तरह से आप भी अपने नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके अंदर वो सारे नंबर्स अवेलेबल हैं, और आपकी विल पावर और आपका हार्ड वर्क, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी और आपका मास्टर बिल्डर बनने का जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में बिलियनियर बनने के लिए। तो इसके साथ ही मैं अब इस वीडियो को एंड अप करती हूँ, और अगर आपको मेरे से हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो मेरा नंबर आपकी मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं DLF प्रोमेनाड में बैठती हूँ, आप वहाँ पे भी मेरी सर्विसेज को ले सकते हैं। और मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि जिस तरह से आप मुझे लव केयर दे रहे हैं, मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रहा है और मैं नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आ रही हूँ। और इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।